नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहां पर है और लगातार ये देखा गया था कि पिछले कुछ समय से फॉरेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा था, यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार उसमें गिरावट देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहां पर देखने को मिला है, अभी जो रिपोर्ट सामने आया है कि फॉरेक्स में उछाल देखने को मिला है और ये उछाल इसीलिए कि हमारे पास सोने का भंडार जो है उसमें वृद्धि देखी गई है। क्या डेटा निकल के आया है, रिपोर्ट क्या कहता है, जरा विस्तार से इन चीजों को समझते हैं। सरकार के खजाने में 1.033 अरब डॉलर जुड़े हैं और गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी देखी गई है, जिस वजह से फॉरेक्स में बढ़ोतरी हुआ है। इसको डिटेल से समझिए। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने लेटेस्ट वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंट डेटा जारी किया है, जिसके आधार पर कहा गया है कि 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जिसमें देखा जाए तो 1.033 बिलियन डॉलर और जुड़ गए हैं, यानी कि 1.033 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इसी के साथ अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के 687.260 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि एक बात समझिएगा, ये अभी तक का उच्च स्तर नहीं है, यानी कि हमारा फॉरेक्स अभी अपने सबसे उच्चतम स्कोर को हासिल नहीं किया है। अभी बताता हूं कितना है। ऐसा इसलिए अभी हुआ है कि सोने का भंडार जो है वो बढ़ा है। अब देखिए यहां पर हमारा हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है फॉरेक्स में, उसको समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिल रहा था, ये हम सभी देख रहे थे और आरबीआई इस चीज को लेकर के परेशान भी थी कि फॉरेक्स पर ज्यादा दबाव ना पड़े। अब वहां पर अगर देखेंगे, हमारा जो आंकड़ा था, जो अभी तक का सबसे उचला स्तर है ऊंचे का, वह 704.89 बिलियन डॉलर है। फिलहाल हमारा बढ़कर के कितना हुआ, 687.26। अब समझिए, स्थिति अभी ठीक हुआ है, अगर कह सकते हैं उच्चतम स्कोर के हिसाब से तो तकरीबन आपको ये ठीक ठाक नजर आता है, बहुत करीब नजर आता है। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि अब फिर से कि फॉरेक्स पर बहुत अधिक दबाव अब बढ़ा है, यानी कि हम अपने उच्चतम स्कोर के आसपास फिर से यहां पर देख रहे हैं। अब ये एफसीए समझिए, एफसीए में गिरावट की बात की गई है, जो 5 दिसंबर को जारी किया गया स्टेटमेंट, उसमें यह देखने को मिला है, यानी कि फॉरेन करेंसी स्टेटस, इसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो 151 मिलियन डॉलर से कम होकर के अब 556.880 बिलियन पर जाकर के रुका है। एफसीए क्या होता है? किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा और इसे अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, विदेशी पाउंड और जापानी येन जैसे करेंसी भी शामिल होते हैं। जब आप कारोबार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं किसी देश के साथ, तो ये जो करेंसी होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा इसमें विदेशी सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, विदेशी बैंकों में जमा रकम भी एक तरह से हिस्सा होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दूसरे देशों से व्यापार के दौरान, जब आप पेमेंट करते हैं, यानी कि भुगतान किया जाता है, अपने देश की करेंसी को स्थिर रखने और आर्थिक संकट के समय में सुरक्षा कवच के तौर पर भी इसको किया जाता है। डेटा के मुताबिक 2025 में अब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगभग 47-48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, कंडीशन अभी बहुत अधिक खराब नहीं कही जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास गोल्ड रिजर्व क्या है। देखिए, गोल्ड रिजर्व जो होता है ना, जब हमारे पास इसके आंकड़े बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर फॉरेक्स पर दबाव कम होता है और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में स्थिरता को देखा जाता है। यहां पर समझिए कि फिलहाल कितना डेटा है हमारे पास। आरबीआई ने जो अभी 5 दिसंबर को डेटा दिया है स्टेटमेंट, उसमें यह कहा गया है कि सोने का भंडार फिलहाल 106.984 बिलियन डॉलर पर जाकर के पहुंच गया। अगर उसके सोने का जो भंडार, उसका रकम आप निकाले अमाउंट में, तब यहां पर जो पिछले हफ्ते से 1.033 बिलियन डॉलर ज्यादा है। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था कि सोने का जो भंडार है उसी में वृद्धि हुआ, इस वजह से फॉरेक्स में वृद्धि देखा गया है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमत पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। हम सब जान रहे हैं कि तेजी से सोने में उछाल देखने को मिल रहा है और लगातार बना हुआ है। बीच में थोड़ी गिरावट हुआ था, लेकिन फिर से उछाल देखने को मिला है। वैश्विक अनिश्चितताओं और निवेश के लिए मजबूत मांग के कारण इसमें लगातार इजाफा होता गया है। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी, उसमें रिजर्व बैंक ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से ज्यादा के माल आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
ठीक से समझिए इस बात को, आरबीआई ने क्या कहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी की अभी मीटिंग हुआ उसमें आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया और उस जानकारी में ये कहा गया कि हमारे पास अभी इतना फॉरेक्स है, यानी कि ये जो हमारा फॉरेक्स है, ये जो हमारा खजाना है, इस खजाने में हमारे पास इतने फॉरेक्स हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, सोना, ये सब है, जिससे हम 11 महीने से ज्यादा, 11 महीने से ज्यादा तो मान लेते हैं 1 साल, ठीक है, तो तकरीबन 1 साल का जो है माल आयात कर सकते हैं। यानी कि कोई क्राइसिस हो जाए देश में तो हम लोग बैठ कर के आराम से कितने साल तक, 1 साल तक खा सकते हैं। 1 साल तक हमें आयात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये कहने का यहां पर तात्पर्य है। कुल मिलाकर भारत का बाहरी क्षेत्र जो है वह इससे क्या पता बनता है कि मजबूत बना हुआ है, ठीक है। आरबीआई को भरोसा है कि वह बाहरी वित्त पोषण जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है, यानी कि जो भी डिमांड होगा हमारी, जिस देश के साथ भी व्यापार होता है, तो निश्चित तौर पर फॉरेक्स उसको झेलने के लिए अभी हमारे पास पूरा पर्याप्त है। कुल मिलाकर के इससे यह संदेश मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहने वाली है, क्योंकि देखिए जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता की बात की जाती है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पॉलिसी मेकिंग सेंस से, और वो जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो देश में लगातार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, विभिन्न राज्यों में देखेंगे एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बना हुआ है, और ये लंबे समय से देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न राज्य खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षा है ये निश्चित तौर पर भारत को बढ़ाता नजर आ रहा है, और जिस तरह से फॉरेक्स जो है वो दबाव झेलने के लिए पर्याप्त है, और वो भी 11 महीने तक का कम से कम आयात की बात की जाए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में जब आईएमएफ रिपोर्ट जारी करेगा, जो रेटिंग देगा, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को और भी मजबूत दिखाने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में अभी सबसे अच्छे खासे स्तर से वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है और स्थिरता भी बनी हुई है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।